देखो बेटा कितना अच्छा सवाल है। कह रहे हैं द de Broglie wavelength ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सेम दैट ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन है। बस यही सवाल निकलेगा बेटा। साथ में क्या दे रखा है, कहीं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते बेटा, आप भाग कर देते हैं 100 से, तो 25 चौका 100 हो गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पीड ऑफ लाइट का 1/4 है। ये दो चीज बड़े काम की है। निकालना क्या, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन। फोटॉन का तो बड़े आराम से निकाल लोगे काइनेटिक एनर्जी। क्या लगे साहब, ये जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो एच न्यू होती है, सी अपॉन लेमडा होती है, पी कर दिया। तो लेमडा बराबर करना था तो आपने कहा लेमडा इधर ले आए, एच सी अपॉन ई पी हो गया। अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की जब इतनी स्पीड चल रहा है तो de Broglie साहब ही कहेंगे कि हाँ भाई ले लो एच अपॉन मोमेंटम। ये हमने तुमको बताया था, मास इनटू वेलोसिटी कर लेना। क्या लगे साहब हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती बेटा, तो तुम्हारे पास mv है, एम ए राइट। तो तुम एक काम करो, इस mv को काइनेटिक में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, क्या लगे सर हमारे पास mv है तो इसको कर लीजिए 2k, v² है तो एक b रहने दीजिए, दूसरा भी यहां ले आइए। अब तो तुम्हारा काम बन गया। इस mv की जगह 2k अपॉन v लिख सकते हो, v ऊपर ले जाओ, बस दोनों वेवलेंथ को बराबर कर दो। ये इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन की है तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये v हो गई। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, गिवन है ये आपको। तो आपने कहा एच सी अपॉन ई पी इज इक्वल टू एच वी ई अपॉन 2k। एच एच उड़ा दीजिए, v यहां से ले लीजिए, क्या है v, c/4 और 2 आपके पास पहले ही से था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसको। बस रेशियो क्या का था, इलेक्ट्रॉन, सी भी गायब हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर ले आइए, ये हो गई फोटॉन की, नीचे गुणा कर दिए, 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। तो जो कुछ आपको दिया है उसी रिसोर्स से आप काम करने लगिए। एक ही चीज आपको मालूम है, ये फोटॉन के केस में ये मालूम है, इलेक्ट्रॉन के केस में de Broglie साहब का मालूम है, बस बाकी मैकेनिक्स लगा के गुणा भाग कर लिया, आंसर आ गया।